हॉर्स पावर यानी अश्वशक्ति क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? और एक हॉर्स पावर में 746 वोट ही क्यों होते हैं? और एक जो असली घोड़ा होता है, क्या उसके अंदर सिर्फ एक हॉर्स पावर यानी कि 746 वोट की शक्ति होती है या फिर उससे ज़्यादा की? और एक इंसान अपनी ताकत से कितनी हॉर्स पावर की शक्ति पैदा कर सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे एक थोड़ा अटपटा सवाल भी किया है, जिसका आपको कोई भी लॉजिकल आंसर देना है कमेंट में। तो हॉर्स पावर पावर को नापने की यानी कि शक्ति को नापने की एक इकाई है, एक यूनिट है, वैसे ही जैसे कि वाट और किलोवाट है। अब इसका आविष्कार कैसे हुआ? तो ये बात तब की है जब एक अच्छे और एफिशिएंट स्टीम इंजन का आविष्कार हो चुका था और उसके जो आविष्कारक थे जेम्स वॉट, उनके पास कोई भी सटीक तरीका नहीं था अपने इंजन की पावर को नापने का। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक 75 किलो का वजन लिया, उसको एक रस्सी से बांधा और उस रस्सी को एक पुली के थ्रू बाहर निकाल लिया। ये जो पुली है ये घूमने के लिए बिल्कुल फ्री है। अब उन्होंने उस रस्सी के दूसरे छोर को एक घोड़े के साथ बांध दिया और फिर उस घोड़े को चलने के लिए बोला। अब जैसे घोड़े तेरे को चलेगा, रस्सी खींचेगी तो ये वजन ऊपर उठेगा। तो जैसे घोड़े ने चलना शुरू किया तो उन्होंने नोट किया कि उस वजन को 1 मीटर उठाने के लिए उस घोड़े को 1 सेकंड का वक्त लगा। और फिर उन्होंने तीनों वैल्यूज नोट कर ली। अब उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि इस वजन पे धरती द्वारा कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा है। और ये कैसे कैलकुलेट होगा? F इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। यह है मास 75 किलो इंटू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8। अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 735 न्यूटन। फिर उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि इस वजन को 1 मीटर ऊपर उठाने में उस घोड़े ने कितना वर्क डन किया, कितना काम किया। और ये कैसे कैलकुलेट होगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना मूव हुआ है, अपनी जगह से कितना सरका है, जो कि यहाँ पे 1 मीटर। तो यहाँ पे वर्क डन निकलेगा, फोर्स है 735 इंटू 1 इज इक्वल टू 735 जूल। यानी कि उस घोड़े द्वारा 735 जूल का वर्क डन किया गया उस वजन को 1 मीटर ऊपर उठाने में। अब उन्होंने यहाँ पे पावर निकालने के लिए क्या किया, जितना भी टाइम उस घोड़े को इस वर्क डन को करने में लगा था, उन्होंने उतने टाइम से इसे डिवाइड कर दिया। यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब उसे टाइम लगा था 1 सेकंड का, यानी कि 735 अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 735 जूल पर सेकेंड। यहाँ पे जूल और यहाँ पे पर सेकेंड। अब यहाँ पे ये जो यूनिट निकली उन्होंने इसे अपना नाम दिया, यानी कि वाट। यानी कि 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू होगा 1 वाट के। यानी कि कोई भी मशीन अगर 1 जूल का काम 1 सेकंड में करती है तो हम ये मानेंगे कि उसके अंदर 1 वोट का पावर है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक बार नहीं किया था या फिर सिर्फ एक घोड़े के साथ नहीं किया था, उन्होंने कई बार किया और कई सारे घोड़ों के साथ किया। और फिर उनका जो एवरेज निकला वो निकला 746 वोट। अब यहाँ पे 746 वोट क्यों निकला? तो ऐसा इस वजह से हुआ, हो सकता है किसी घोड़े ने यहाँ पे 1 सेकंड ना लेके 0.9 सेकंड लियो, मतलब थोड़ा सा कम वक्त लिया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो वजन 75 किलो था वो असल में 75 ना हो, उसमें थोड़ा बहुत फर्क हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो रस्सी का वजन है वो भी इसमें ऐड किया गया हो। और ऐसा भी हो सकता है कि जो पुली उसमें लगी थी वो फ्रिक्शनलेस ना हो। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पे जो वैल्यू आई, जो एवरेज आया, वो था 746 वोट के इक्वल। और क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को करने में घोड़े का इस्तेमाल किया गया था तो यहाँ पे घोड़े की ताकत नापी गई थी, तो उन्होंने इस यूनिट को नाम दिया हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोट। अब यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ये किलोग्राम और मीटर वाली यूनिट में नहीं किया था, उन्होंने ये किया था पाउंड वाली में और फुट वाली में। क्योंकि हर चीज़ को नापने की अलग अलग यूनिट होती है, वजन किलोग्राम में भी नपता है और पाउंड में भी, ऐसे जो लंबाई है वो मीटर में भी नपती है और फुट में भी। तो उन्होंने यहाँ पे 75 किलो नहीं बल्कि 550 पाउंड का वजन 1 फुट ऊपर उठवाया था उस घोड़े द्वारा। यहाँ पे जो पाउंड और फुट है ये कहलाती है ब्रिटिश यूनिट और किलोग्राम और मीटर है एसआई यूनिट। यहाँ पे इस ब्रिटिश यूनिट को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके दिखाया गया है। यानी कि 550 पाउंड का वजन अगर 1 फुट तक ऊपर उठाया जाए तो उसमें उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा जो कि 75 किलो वजन को 1 मीटर तक ऊपर उठाने में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन दोनों को कन्वर्ट करके दिखाया गया है किलोग्राम में और मीटर में। और सेकंड तो सबके लिए सेम होती ही है। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है, क्या एक घोड़े के अंदर वाकई सिर्फ 1 HP का पावर होता है, यानी कि 746 वोट का ही पावर होता है? तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक घोड़ा तो छोड़ो, एक इंसान के अंदर ही 1.25 HP का पावर होता है। मतलब एक नॉर्मल सा इंसान, हेल्दी सा इंसान 100 HP का पावर पैदा कर सकता है, जबकि घोड़ा तो एक बहुत ही शक्तिशाली जानवरों में से एक है। तो एक घोड़ा का जो असली पावर होता है वो होता है 15 HP। और यहाँ भी मैं एक नॉर्मल घोड़े की बात कर रहा हूँ, मतलब किसी खास नस्ल के घोड़े की बात नहीं कर रहा। एक नॉर्मल घोड़ा भी आसानी से 15 HP का पावर पैदा कर सकता है। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये 746 वोट क्या है और उस वक्त यहाँ पे 746 वोट ही क्यों निकला उसका पावर? तो ये भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो आपको 100 मीटर की दौड़ पूरी करनी है और आपने वो 10 सेकंड में पूरी कर ली। अब आपको कोई बोले कि आपको 1000 मीटर दौड़ना है, यानी कि 100 का 10 गुना 1000 मीटर। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि आप उस दौड़ को 10 का 10 गुना
यानी कि 100 सेकंड में पूरा कर लोगे। दुनिया का कोई भी इंसान 1000 मीटर की दौड़ को 100 सेकंड में पूरा नहीं कर सकता, जबकि 100 मीटर की दौड़ को 10 सेकंड में पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो पावर है वो सेम नहीं हो सकता। ऐसा इस वजह से है क्योंकि चाहे जानवर हो चाहे इंसान, हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है, हमारा शरीर भी थकता है। मतलब एक इंसान जो है 100 मीटर की दौड़ 10 सेकंड में पूरी कर सकता है, यहाँ पे वो अपनी पूरी पावर दिखा सकता है। लेकिन 1000 मीटर को दौड़ में वो अपनी पूरी पावर नहीं दिखा सकता। अगर 1000 मीटर की दौड़ में भी वो 100 सेकंड वाली रेस लगाएगा, मतलब इतनी स्पीड से दौड़ेगा जितना वो 100 से 100 मीटर वाली में दौड़ रहा था, तो यहाँ पे वो उसे पूरा नहीं कर पाएगा, वो आधा भी नहीं पहुंच पाएगा। उसको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कम स्पीड से उसे पूरा करना होगा। तो ऐसा ही सेम यहाँ पे है। ये तो 15 एचपी है, ये घोड़े का पीक पावर है, यानी कि एक झटके में घोड़ा इतना पावर पैदा कर सकता है। लेकिन आप उसे चलाते जाओगे और आप ये सोचोगे वो हर सेकंड 15 एचपी का ही पावर पैदा करे, तो ये नामुमकिन है। तो वहाँ पे घोड़े ने भी उस वजन को उसी हिसाब से खींचा होगा जैसे कि उसे पूरे दिन वो वजन ही खींचना है। अगर वो एक बार में अपनी ताकत निकाल देता तो वो पूरे दिन उस वजन को नहीं खींच पाता। और वैसे भी जो जानवर होते हैं वो बिना बात अपनी पावर को वेस्ट नहीं करते, वो जितना हो सके उसे बचा के रखने की कोशिश करते हैं। तो एक घोड़े का जो पीक पावर होता है वो होता है 15 एचपी, यानी कि एक झटके में घोड़ा 15 एचपी का पावर पैदा कर सकता है। और ऐसे जो ट्रेंड एथलीट्स होते हैं उनका हॉर्स पावर और भी ज़्यादा हाई हो सकता है, वो 2.5 एचपी तक भी पहुंच सकते हैं, या फिर 3 एचपी तक। अब आते हैं अपने अटपटे सवाल पे। जेम्स वॉट ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए घोड़े का इस्तेमाल क्यों किया, इंसानों का क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वे घोड़े को कहते कि अपनी पूरी ताकत लगा तो घोड़े को उनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती। लेकिन अगर वे इंसानों का इस्तेमाल करते और इंसानों से कहते कि अपनी पूरी ताकत लगाओ इस वजन को खींचने में, तो इंसान उनकी बात समझते भी और मानते भी। तो यहाँ पे हमारे पास और भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू निकल के आती, और आज हमारे पास कोई हॉर्स पावर नाम की नहीं बल्कि ह्यूमन पावर नाम की यूनिट होती। तो यहाँ पे घोड़े का इस्तेमाल क्यों किया गया, इंसानों का क्यों नहीं? आप इसका जवाब कमेंट कर सकते हो, और जवाब थोड़ा लॉजिकल और फनी होना चाहिए। तो बस उम्मीद है आपको हॉर्स पावर का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप चाहो तो मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो उसे आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और इसमें अब भी कुछ कन्फ्यूजन बाकी है तो उसे भी कमेंट कर सकते हो।